सर, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं टीआरसी टेक। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि डेड केस में मदरबोर्ड में आए तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, उसे रिपेयर करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैंने वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ, अपलोड किया भी हूँ, तो आप जाकर उसको देखना। वो 705 AMD के कुछ केसेस होते हैं जो रिपेयर नहीं होते। कई लोग अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ये जो मदरबोर्ड है HP का काफ़ी फेमस मदरबोर्ड है। HP 280 G4 MT माइक्रो टावर बिजनेस PC में आता है और इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल 17514-1 एक वर्जन ए का है। तो इसमें इशू क्या है, जैसे आप लगाते हो ऑन नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं आना है, उसका क्या रीज़न है, उसको डीप में आज डेप्थ में समझते हैं और इसको रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो पेड नहीं रख रहा हूँ, ये फ्री सबके लिए रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई इशू हो तो कमेंट करिए। तो फ़िलहाल के लिए आप देखिए कि आपको सबसे पहले मल्टीमीटर लेना है और साथ साथ ही आपको देखना है कि सबसे पहले CMOS बैटरी आता है। और जैसे कि आपका ऑन नहीं होता है, तो देखिए अभी फ़िलहाल मैंने इसमें पावर लगा रखा है और यहाँ से ट्रिगर करता हूँ। देखिए यहाँ से ऑन होता है ये दो केस में, तो फ़ैन वगैरह कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। और आप देखोगे तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखता हूँ वोल्टेज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप साथ में देखेंगे SMPS हमारा बिल्कुल कनेक्टेड है। ये देखिए, सॉरी इस फ्रेम में नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे SMPS पावर से कनेक्टेड है, ठीक है, बट नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये ऑन नहीं हो तो आप समझना कि SMPS ख़राब नहीं है। SMPS डिस्कनेक्ट करके कुछ टाइम आप बाद लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सप्लाई है ऑन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से लगाता हूँ, देखिए यहाँ से ट्रिगर करता हूँ, ठीक है। मदरबोर्ड आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ से ट्रिगर होता है, तो ये कुछ क्षणों के लिए मे भी हो सकता है ये ऑन भी हो जाए, लेकिन कई बार जब तक इसमें 12 वोल्ट नहीं लगता उसके पहले ये ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, वोल्टेज आ रहा है क्या। तो देखिए वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहा है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना, 12 वोल्ट यहाँ पे CPU पावर कनेक्टर, तो ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी। देखिए सप्लाई ड्रॉप हो गई और स्पार्क भी कर गया है, आप लोग देखना, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें देखिए तो इसमें इशू क्या है, चलिए देखते हैं और रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से कनेक्शन को हटा देंगे, ठीक है, और इधर आएंगे। देखिए ये है VRM सेक्शन, ठीक है। तो वीडियो डिटेल में रख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखेंगे, सबसे पहले आपको मदरबोर्ड पे मल्टीमीटर को सेट करना और यहाँ पे इस पे चेक करना। इनमें यही इशू होता है सबसे ज़्यादा कि इसमें फॉल्ट आ जाता है। तो ये क्या होता है कि ऑन नहीं करने देता है आपका SMPS। कोई भी लगाते हो तो ये डेड हो जाता है, वो मतलब ड्रॉप हो जाता है पावर सप्लाई शॉर्ट के कारण। तो देखिए यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है इस पर, इसका मतलब हमारे जो VRM सेक्शन में शॉर्ट है, जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी साइट पे भी ठीक करना चाहते हो तो इजीली हो जाएगा जब ये मेथड यूज़ करोगे और आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, VRM के जो कैपेसिटर होते हैं 12 वोल्ट के लाइन में, ये देखिए यहाँ पे भी बीप कर रहा है कंटिन्यू। ये देखिए जूम करके भी मैं दिखाता हूँ, कई लोगों का कहना। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, जो आप कैपेसिटर देखोगे, देखिए जो रस्टेड हो जाए, ये कैपेसिटर पहले पीले पीले से जो कैपेसिटर हैं इनको हटाना है। तो जैसे इनको हटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ डैमेज ऐसे ब्रोकन करेंगे तो ये देखिए ये आपका, मैंने एक ब्रोकन किया जो सस्पेक्टेड था, उसके बाद आप चेक किया, देखिए जो आपको ब्लैक सा लगे अलग सा ही उसको आप चेक करिए। देखिए यहाँ मैं जैसे लगाया और हटाया और ये शॉर्टिंग हट गई। मैंने ये वाला कैपेसिटर को हटाया यहाँ से जो लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारा जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हुआ कि नहीं। तो देखिए एक बार दोबारा चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए शॉर्टिंग हमारा रिमूव हो चुका है, सॉरी वो कैमरे के सामने जब भी आता है तो ये देखिए रिमूव हो चुका है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं दे रहा।
और यहाँ पे कैपेसिटर पे भी चेक करें तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि हमारा एक कैपेसिटर यहाँ पे ख़राब था, मैंने हटा दिया। आप साइड पे भी हटाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ये विद इन टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम में ही मैंने इसको रिकवर करना आपको बता दिया कि ऐसे फिक्स होगा इस टाइप का इशू। और देखिए आप पावर को कनेक्ट करते हैं, अब हमारा जो बोर्ड भी है ऑन हो जाएगा। इस तरीके से यही फॉल्ट आता है ज़्यादातर से। और कई बार आप देखेंगे प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा, तो इसके बीच में एक डिस्प्ले आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर लगे होते हैं, ये देखिए इस साइड में, इसके बीच में वो शॉर्ट होते हैं, उनको हटा देंगे तो भी आपका जो डिस्प्ले की इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनमें यही होता है। आप देखेंगे, लगाएंगे, अब ये ऑन हो जाएगा, बोर्ड हमारा ऑन हो गया सक्सेसफुली। और साथ में आप देखेंगे उसी टाइम में डिस्प्ले भी हमारा जब रैम लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, रैम तो लगा हुआ है ऑलरेडी, चलिए चेक करते हैं डिस्प्ले। तो फ़िलहाल के लिए जो हमारा मशीन है ऑन हो गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने देख लिया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इस पे कुछ लाइट नहीं है, तो इस केस में भी कई बार क्या होता है कि ये डिस्प्ले वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या चेक करने वाले हैं, कोर सप्लाई चेक करेंगे इस मदरबोर्ड का। कोर सप्लाई बन रहा होगा तो डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि मॉइस्चर के कारण ये, तो कोर सप्लाई चेक कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे डीसी मोड पर चेक करेंगे। तो ये रहा नॉट पावरिंग ऑन केस को कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का इशू। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे भी कोर सप्लाई कम्प्लीटली मिसिंग है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस कॉइल्स पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कैपेसिटर पे, और यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली अब हम फ़ैन को खोलेंगे, यहाँ पे पता चल, अब हमारा जो डेट का प्रॉब्लम था हमने यहाँ पे फिक्स किया। अब इसके साथ ही अब चेक करेंगे कि ये जो डिस्प्ले नहीं आ रहा है उसका आपको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ज़रा टूल्स देना भैया। तो इसको फ़ैन को निकालना होगा अगर हमें इसको ट्रबल शूट करना है, रिपेयर करना है तो। ठीक है, तो फ़ैन को निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए ये रहा हमारा फ़ैन। तो ये रहा कैपेसिटर बीच में, इनके ये फॉल्टी होते हैं तो भी हमारा जो सप्लाई है वो बनता नहीं है। तो फिर से अगेन चेक करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से चेक किया, ओके, यहाँ पे बीप नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये भी ओके लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डस्ट ज़्यादा है, तो अभी मैंने कस्टमर साइड पे आया, देखिए हालत ख़राब है इसका। तो इसके वजह से भी ये क्या होगा, ये देखिए प्रोसेसर का हालत, तो भी डिस्प्ले हमारा नहीं आएगा। तो इस केस में हमें अगेन इसको क्लीन करना होगा। तो एंटी स्टैटिक और रबड़ से हम क्लीन करेंगे, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। जो इंजीनियर हमारे होते हैं कुछ खोल के भी नहीं देखते हैं इसको, कंडीशन वगैरह ट्राई भी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने क्लीन कर दिया इसको अच्छे से, और उसको आप चेक करेंगे आगे। अब लगाते हैं, देखते हैं सिस्टम क्या रिएक्ट करता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन किया और यहाँ पे लाइट आ गया, और इस बार हमारा जो डिस्प्ले है वो बखूबी आना चाहिए। देखिए 2 बार रिबूट हो चुका है, तो देखिए 2 बार, तीसरा बार ऑन हो रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, रिएक्ट, कोई बात नहीं। देखिए इस तरीके से
तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस केस में अगर आपको दिखे तो ऐसा सीमो से एक बार रीसेट करके ज़रूर ट्राई करिए। देखिए सीमो से रीसेट किया, अगेन होम पोजीशन पे लगाएंगे, ठीक है। जब रिएक्ट करने बंद चालू होने लगे, क्योंकि प्रोसेसर हमारा मेन फैक्टर होता है। अब एक बार ऑन होगा, अगेन ये फ़ैन तो चलने लगा कंटिन्यू, क्योंकि इस वजह से चल रहा है कि ये यहाँ पे इसका भी मैं आपको बताऊंगा फॉल्ट, ठीक है। तो अभी देखिए ऑन हो गया, ऑन होके ऑफ़ हो गया। अब दोबारा से इसको ऑन करेंगे, ऑटोमेटिक ऑन हुआ, फिर ऑफ़ हो गया, फिर एक बार ऑन ऑफ होगा, ठीक है। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है कंटिन्यू। तो कई बार क्या होता है इस केस में, अगर प्रोसेसर आपका शॉर्ट हो जाता है तो बदलना पड़ता है, अलग अलग केस होता है। मैं इसमें काफ़ी सारे एरर होते हैं, तो वही मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम फिक्स करने को आपको मिल सकता है। तो चलिए अपने सेटअप के रैम से चेक करते हैं, क्योंकि ये सब कस्टमर का है, तो हो सकता है कई बार रैम फेलियर हो। तो कंप्लीट डायग्नोस, रिपेयर सब आपको इसमें बताऊंगा। तो अभी देखिए फ़ैन चलने का भी कंटिन्यू, जब तक ऑन बिना ऑन किए डायरेक्ट फ़ैन चलने लगता है, इसका भी एरर होता है, तो ये भी बताऊंगा। देखिए अपना रैम लगाया, तो जो ऑन ऑफ की इशू थी वो भी सॉल्व हो गया। और सीमोस ज़रूर रीसेट करना है ये सब, और बैटरी वगैरह डेड है तो रिप्लेस करना है। तो अभी देखिए लगाया, तो अभी तक डिस्प्ले नहीं आया, क्योंकि अभी आप देखेंगे अभी भी ऑरेंज लाइट आ रहा है। तो देखिए डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये PNB बैंक ब्रांच का होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कम्प्लीटली नॉट पावरिंग ऑन, नो डिस्प्ले केस, सारी चीज़ें हमने रिपेयर कर लिया, इजीली फिक्स कर लिया इस केस में। और इस तरह से आप भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेसर वगैरह क्लीन कर सकते हैं, जो भी एरर था हमने बता दिया कम्प्लीटली। कई बार वहाँ शॉर्टिंग होता है, कई बार यहाँ पे शॉर्टिंग होता है, तो ये IC ख़राब होता है जिसकी वजह से ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर रिपेयर करिए। और ये फ़ैन डायरेक्टली चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये वाला फॉल्टी होता है, जिसकी वजह से फ़ैन कंटिन्यू चलता है। तो इसको चेंज करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।